नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज हिंदुस्तान में आपके साथ प्रिया शर्मा। एकल श्री राम कथा में एकल एक क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें बीजेपी की मुस्लिम नेता नाजिया भी हुई शामिल। दिल्ली के पंजाबी बाग में चल रही एकल श्री राम कथा के दौरान उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान द्वारा लिखित पुस्तक एकल एक क्रांति का भव्य रूप से हुआ विमोचन। इस वार्ता के दौरान नाजिया इलाही खान ने बताया कि इस पुस्तक में शिक्षित, स्वास्थ्य और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से सेवारत एकल अभियान द्वारा समाज निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। साथ ही एकल अभियान से संबंध भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाई जा रही है। इस पुस्तक में भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्षों की यात्रा का क्रमवार व्याख्या की गई है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से एकल द्वारा दिए जा रहे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा और स्वावलंबन शिक्षा का विस्तृत उल्लेख भी किया गया है। साथ ही एकल द्वारा समाज पर पड़ने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तन का भी उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर लेखिका नाजिया इलाही खान, भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव डेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयोजक महामंत्री सुनील गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी विजय गुप्ता, राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष श्री ब्रिजमान अग्रवाल भी शामिल रहे। ये पूरी किताब बहुत ही धार्मिक तरीके से भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति दर्शाया था। उन्होंने जब उड़ीसा जा करके, जो झारखंड था, जब वहां पर वो गए और उन्होंने रिसर्च किया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि खेल कूद करके, गा के, नाच करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए इस बुक को आगे लिखा गया है। और सबको पता है कि एकल ने हमेशा बहुत ही खूबसूरत सामाजिक काम किया है और एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह राष्ट्रभूमि के हित में हमेशा काम किया है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी टीआरपी या किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिसिटी इनके बिल्कुल भी मेमोरेंडम में नहीं है। एकल एक ऐसी संस्था है जो अपने काम से जानी जाती है, अपने नाम से नहीं जानी जाती है। एकल वहां पहुंचती है जहां शायद कोई नेता और मंत्री भी नहीं पहुंच पाते हैं। एकल वहां जाकर के काम करती है जहां शायद हमें जाने में इनका इंतजार करना पड़ता है। एकल वैसे बच्चों को शिक्षा देती है जिनके बारे में हमें भी नहीं पता होता है या सरकार को भी नहीं पता होता है। मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बहुत मुलाकात करवा देता है एकल के। देखिए यहाँ पर भी इतना ज्यादा काम था जो एकल ने अपने अंडरटेक लेकर के किया है। तो बुक बहुत खूबसूरत है, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत कोशिश की गई है उस बुक के जरिया, शब्दों के जरिया एकल के काम को दर्शाने का और बताने का। एकल के खूबसूरत और सामाजिक कार्यकर्ता के काम को शब्दों के जरिया लिखा गया है। बुक यही है। भिन्न भिन्न भागों में बंटने का वातावरण निर्माण किया गया और ऐसी स्थिति में हमारा जो वनवासी समाज है वह मुख्य धारा से बहुत कुछ कटता गया। परिणामतः अनेक विदेशी लोगों ने आकर के उनका शोषण भी किया, उनको धर्मांतरित भी किया। स्वातंत्रवीर सावरकर कहा करते हैं कि धर्मांतर राष्ट्रांतर हो जाता है और इसलिए धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र विरोधी शक्तियों को यदि बढ़ावा नहीं देना हो तो हमारे वनवासी भाइयों के साथ समरसता का संबंध हम लोगों को निर्माण करना चाहिए। और यह प्रेम से इसका संज्ञान लेकर के जिस एकल अभियान का आरंभ हुआ उसके बारे में मुझे अपार आदर है।